हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी क्या होता है और आपका इकोसिस्टम क्या होता है और किस तरह से आपकी जो फूड चेन होती है वो बनती है। तो अगर आपने अभी तक लास्ट की वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी को आप हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी जो शब्द है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो इकोलॉजी है वो किन टू वर्ड से मिलके बना है। तो जो आपका इकोलॉजी है वो आपका टू वर्ड से मिलके बना है। दो आपके ग्रीक वर्ड हैं जिनसे मिलके आपका इकोलॉजी बना है। तो अब वो कौन से वर्ड हैं? वो आपके हैं, एक तो आपका है ओइकोस, एक आपका है लोगोस। तो ओइकोस का मतलब होता है आपका जो भी आवास है, मतलब जहां पे भी आप रहते हैं, जो भी आपका घर है, आपका आवास है, उसे आप क्या कहेंगे? ओइकोस कहेंगे। नेक्स्ट, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना। क्या कहेंगे? स्टडी करना कहेंगे। लोगोस को कहेंगे आप स्टडी करना। एंड आप ओइकोस को कहेंगे अपना, एक तरह से अपना होम या फिर अपनी सराउंडिंग। क्या कहेंगे? सराउंडिंग। तो ये हो जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपका दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। एक होता है ओइकोस, एक होता है लोगोस। ओइकोस को आप हिंदी में अपना बोलते हैं आवास या घर। इंग्लिश में आप कह सकते हैं आपकी सराउंडिंग या फिर आपका होम। लोगोस को आप बोलते हैं आपका अध्ययन करना या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्टडी करना। तो किसी भी जीव के आवास स्थान का अध्ययन करना आपका कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर आप किसी भी जीव के आवास स्थान का अध्ययन करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। तो यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सराउंडिंग एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब कि आप जो भी सराउंडिंग में है, आपके आसपास, उस सभी का अध्ययन कर रहे हैं, उस सभी की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? अपना इकोलॉजी कहेंगे। तो ये आपको हमने डिटेल में समझाया जिससे कि आपके माइंड में यही फिक्स हो जाए। आगे पढ़ते हैं। तो बात आ जाती है कि एग्जाम में आपसे ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जो ये इकोलॉजी है ये किसने कॉइंड करी है। जो आपकी इकोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज्ड किया है। तो आपका जो इकोलॉजी वर्ड है वो आपका सबसे पहले 1869 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा यूज किया गया था। तो आपको ये अपने माइंड में बिठा लेना है कि जो इकोलॉजी है उसका यूज अर्नेस्ट हैकल ने किया था सबसे पहले। किसने किया था भाई? अर्नेस्ट हैकल भाई साहब ने इसका यूज किया था। और इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आपके रीडर हैं उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले बुक में पब्लिश्ड किया था। तो जो यूज्ड किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था, बट इसको पब्लिश किसने किया था? बुक में जो ये मिला था वो रीडर के द्वारा किया गया था। तो आपको इकोलॉजी के अंदर ये ही दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो आपका इकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, ओइकोस और लोगोस। दूसरा आपको याद रखना है कि इकोलॉजी का सबसे पहले यूज किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया।
तीसरा आपको याद रखना है कि जो ये इकोलॉजी शब्द है ये सबसे पहले किसने पब्लिश्ड किया था, मतलब बुक में जो पब्लिश्ड किया था ये किसने किया था, तो ये रीटर ने किया था। तो आई होप आपको यहां तक का समझ आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हम इतना समझ रहे थे आवास, घर। तो अब ये बताइए, अब शेल्टर के बारे में आपसे पूछ लेते हैं कि दो तरह के शेल्टर होते हैं। एक तो होता है आपका हैबिटेट और एक होता है आपका निच बोलते हैं जिसे आप। तो अब हैबिटेट क्या होता है और निच क्या होता है? तो देखिए, हैबिटेट होता है जहां पर आप रह रहे हैं। कौन सा? जहां पर आप रह रहे हैं उसे आप क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि इस टाइम आप कहां रह रहे हैं? अपने घर में हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे। तो जहां आप रह रहे हैं उसे आप अपना हैबिटेट बोलते हैं। और निच किसे बोलते हैं? निच आप उस स्थान को बोलते हैं, एक ऑक्यूपाइड प्लेस को बोलते हैं। जो आप, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में आप जाने वाले हैं और जहां पर भी आप जा रहे हैं वो एक ऑक्यूपाइड, एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर आप जा रहे हैं, वो क्या है? आपका निच है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, आपका एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है। तो एक होता है आपका घर और एक होता है आपका मकान। तो जो आपका घर होता है और जो आपका मकान होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो आपका घर होता है उसका मतलब है जहां पर आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जहां पे सदस्य रह रहे हैं आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर हैं, सब लोग हैं, उसे आप घर कहते हैं, वो होता है आपका घर। लेकिन जो सिर्फ ईंट पत्थरों से बना है, वहां कोई नहीं है, उसे आप मकान कहते हैं। या फिर कभी आपने सुना होगा, जो घर आपने रेंट पे दिया हुआ है उसे ज्यादातर हम मकान बोलते हैं, और जहां हम रह रहे हैं उसे अक्सर हम घर बोलते हैं, क्योंकि घर हमारे परिवार से बनता है और रेंट पे दिया है नहीं दिया है वो तो मकान है। तो वो क्या हो गया? हमारा मकान हो गया। तो आई होप कि यहां तक आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अब समझते हैं अपना इकोसिस्टम को। किसको? इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है आपका परितंत्र। क्या होता है जी? परितंत्र होता है। अब इसको भी समझना पड़ेगा कि इसमें आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे इकोलॉजी में पूछा था कि इकोलॉजी को सबसे पहले यूज्ड किसने किया, तो वो किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ल ने किया था। तो ऐसे ही अब इकोसिस्टम जो है इसका सबसे पहले यूज्ड आपका एजी टांसले ने किया था 1935 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें 1935 नहीं है, उसमें क्या था आपका? तो आप देख सकते हैं आपका 1869 था। तो ये तो आपका इकोलॉजी का है और ये आपका है इकोसिस्टम का। 1935 में इकोसिस्टम मतलब कि परितंत्र को एजी टांसले ने यूज्ड किया था। हिंदी में आप बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा किया गया। यहाँ पे पारिस्थितिकी, तो यहाँ पर ये परितंत्र होगा, तो इसे आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा। परितंत्र को सबसे पहले आपका यूज किया था एजी टांसले ने 1935 में। तो आगे देखते हैं अब। तो आगे समझते हैं कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। अब हमने इकोलॉजी में तो समझा था कि किसी के आवास स्थान का अध्ययन करना हमारा इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी होता है। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या है? इकोसिस्टम ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर इन आवर सराउंडिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं,
जब वो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस सब को हम क्या कहते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक इकोसिस्टम कहते हैं। जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ अंतक्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। जैसे आप एक गार्डन में जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं मछली भी है, मतलब आपका वहां छोटा सा एक पॉन्ड बना हुआ है, उसमें मछली है, गार्डन में फ्लावर्स हैं और छोटे मोटे आपको जानवर भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहां सभी एक साथ हैं, तो सभी एक साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो सब क्या है, आपका एक इकोसिस्टम है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आपसे वैसे डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल्ड में। लाइक अगर आपसे इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे ये टर्म किसने दी, तो आप क्या बताएंगे, एजी टांसले ने दी थी। आगे समझते हैं हम। तो अब हमारा जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है वो किस तरह से होती है, अब हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि कौन कौन होते हैं आपके। अब हमने कल आपसे पेपर डिस्कस किया था आपका प्रीवियस ईयर 2018 का, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था और इसी से आप समझ जाएंगे। अगर आगे आपके क्वेश्चन में आता है तो आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। तो फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन इन इकोसिस्टम, सबसे पहले होते हैं हमारे प्लांट्स। क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं और हिंदी में आप इन्हें उत्पादक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक भी बोलते हैं। दूसरा हमारे होते हैं एनिमल्स, या फिर जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। एंड लास्ट होते हैं आपके माइक्रोवेव्स और डीकंपोजर, जिसे आप अपना अपघटक बोलते हैं। तो ये आपकी एक चैन चलती है जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। अब हम डिस्कस करेंगे तीनों चीजें होती क्या हैं। तो देखिए, प्रोड्यूसर का मतलब है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, उपभोक्ता। जो कंज्यूमर हमारे प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा अपघटक, जो इन दोनों पे डिपेंड रहते हैं उसे अपघटक बोलते हैं। तो आगे समझते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहला कंज्यूमर। अब कंज्यूमर हमने सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर समझा दिया, प्रोड्यूसर में इससे ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है। प्रोड्यूसर वह हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं प्लांट्स। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो हमारे प्लांट्स हो जाते हैं, एल्गी हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाएंगे। अब आप कहेंगे खाना तो हम भी स्वयं बनाते हैं, अपने आप ही बनाते हैं, तो हम भी तो प्रोड्यूसर हुए। नहीं, आप प्रोड्यूसर नहीं हैं, आप खाना स्वयं नहीं बना रहे हैं। आप कुछ जो भी बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आ रहा है। अगर आप आज आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं तो वो आलू भी आपको कहीं से मिले हैं, आपने खुद नहीं बनाए हैं, तो इसलिए आप प्रोड्यूसर नहीं हो सकते हैं। तो आ जाते हैं अपना कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शरी कंज्यूमर होता है। अरे कितने सारे कंज्यूमर हो गए। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं हमारे, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे वो कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। किस पे रहते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जिसे हम शाकाहारी भी बोलते हैं और हर्बीवोरस भी बोलते हैं। दूसरे हमारे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे होते हैं कार्निवोरस, जिसे हम मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मांसाहारी। तो देखिए,
सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर है जो पेड़ पौधों पर डिपेंड है, ये हमारा प्लांट है, इस पे कौन डिपेंड है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड है। अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन हो सकता है, हमारा काऊ हो सकती है, काऊ ही है सबसे मेन, तो हमें काऊ याद रहती है। हमारा हिरन हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेगा, इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। जब सेकेंडरी कंज्यूमर अपना प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। तो उसे आप क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। और नेक्स्ट लास्ट आपका आता है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर क्या है आपका, सर्वोहारी, जो इन दोनों को खाएगा। अगर उसे प्लांट मिलेगा तो प्लांट को भी खाएगा, अगर उसे ये मांसाहारी जीव मिलेंगे तो उन्हें भी खाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, तो सबको खाएगा। वो क्या हो जाएगा, सर्वोहारी, सबको खाने वाला सर्वोहारी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है आपका। अब आ जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो अभी आपको समझाया, एक बार फिर से समझते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आप क्या बताएंगे, वे जो जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें आप प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो यही हमने आपको बताया, जो जीव पौधों पर निर्भर हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं। तो वो कौन कौन से हैं, गाय है, बकरी है, खरगोश है, हाथी है, हिरण है। तो ये सब आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं। अक्सर आप ये भूल जाते हैं कौन से हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण, ये सभी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में बताया आपको, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रखते हैं, मतलब कि वो डिपेंड है किस पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड हैं, खुद से नहीं है कुछ करते, अपने लिए कुछ खाना ढूंढते नहीं है कि बना लेंगे या कुछ कर लेंगे या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, नहीं, बस दिख गए उन पे डिपेंड हो गए, अब तो वही मिल गया, काम हो जाएगा। तो जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं। वो जैसे ही उन्हें कोई दिखा, जैसे ही उन्हें गाय मिली या हिरण मिला, उनका कर दिया काम तमाम और खा लिया, अपना पेट भर लिया। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं, those who depend on primary consumer for their nutrition या food like snake, wolf, etc. जैसे सांप, भेड़िया आदि। तो ये किस पे डिपेंड है हमारे, ये डिपेंड है प्राइमरी कंज्यूमर पे। अब आगे समझते हैं, तो आगे हमारे कौन से कंज्यूमर आते हैं, आगे हमारे आएंगे टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर हमारे वो कंज्यूमर होते हैं जो अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। जैसे बाज, शेर, बाघ एक्सेट्रा, ये सभी आपके किस पे डिपेंड रहते हैं, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते हैं। तो अभी आपने समझा प्राइमरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर को, टर्शरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, हर्बीवोरस, कि जिसे आप क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को आप क्या कहेंगे अपना, कार्निवोरस, जिसे आप क्या बोलते हैं, मांसाहारी। टर्शरी कंज्यूमर को आप क्या कहेंगे अपना, ओमनीवोरस, जिसे आप क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए आपके कुछ 2 और 3 क्वेश्चन हैं जिनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन पैसेज। इसमें से जो इकोसिस्टम है हमारा, पारिस्थितिकी या परितंत्र कहेंगे, परितंत्र में से कौन सा मार्ग दिखाता है, फ्री एनर्जी, ऊर्जा को मुक्त करने का, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो हमने समझा था कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारी क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है,
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे जाती है और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स पे जाती है, और कंज्यूमर में भी वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाती है और सेकेंडरी से टर्शरी में जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आई होप सबका अपना आंसर करेक्ट होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्री एनर्जी। क्या होगा? फ्री एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज। आप देखिए, आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप फिर सोचते रहते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं कि एग्जाम्पल क्या होगा। ये तो समझ लिया कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, बट ये होते कौन कौन से हैं? अब प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें से कौन सा एनिमल है जो आपका पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है? आपके पास ऑप्शन में हिरन है, आपके पास ऑप्शन में लॉयन है, कैट है, या कोई भी नहीं है। तो अब आप सोचेंगे शेर, लॉयन, वो तो पेड़ों पर निर्भर नहीं रह सकता, वो तो सब कुछ खा लेगा। बिल्ली भी खा लेती है, चूहा खाती है ना, तो वो कैसे पेड़ पौधों पर निर्भर है खाली? तो बचा हमारा हिरन। तो हिरन ही आपका इसका क्या हो जाता है? मतलब आपका डियर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है। वैसे हम इसे जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसमें भी कवर करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है आपकी जैव विविधता, जो बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता हर कोई अलग अलग है, इतनी मतलब जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे आपसे जब हम आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाएंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा है, जो आपका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी का, वो कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 15 मई को मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है, या फिर 22 मई को मनाया जाता है, या फिर 5 जून को मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको पता है उसको कट कर दीजिए। तो आप जानते हैं 5 जून तो होगा ही नहीं। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को आपको पता है आपका एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। तो 22 मई, 20 मई और 15 मई ये आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं। अब आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये वो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेज हैं, कौन कौन से डेज, कौन कौन सा क्या मनाया जाता है। ये भी हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको डेज क्या होते हैं, उनकी थीम क्या थी इस साल की, वो सब कवर कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।